नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि के वीडियो में। आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। तुला राशि वालों, अगर दिल कमजोर है तो अभी बंद कर दो। आज रात ठीक 11:44 पर ब्रह्मांड की 3 महाशक्तियां एक साथ आपके भाग्य में प्रवेश करने वाली हैं। जो सच सुनने वाले हों उसे सुनकर पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पिछले कई सालों से जो सन्नाटा और मायूसी छाई हुई थी वो कोई सामान्य बात नहीं थी। ब्रह्मांड चुपचाप आपके लिए वो महायोग तैयार कर रहा था जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है, और आज रात वो योग पूरा होने जा रहा है। लेकिन चेतावनी सुन लो, जैसे ही ये 3 शक्तियां उतरेंगी, आपके अपने लोग ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। आज शाम 5:30 से रात 9 बजे तक का समय आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मिस किया तो विधाता का खजाना हमेशा के लिए निकल जाएगा। अगर इस चमत्कार के गवाह बनना चाहते हो तो अभी कमेंट में पूरे गर्व से लिख दो, जय नरसिंह, जय माँ दुर्गा। आज रात ठीक 11:44 पर ब्रह्मांड की 3 महाशक्तियां आपके भाग्य भाव में एक साथ प्रवेश करने वाली हैं, और जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन सच में खिसक जाएगी। आपके जीवन में पिछले कई सालों से जो अजीब सा सन्नाटा, मायूसी और बिना वजह की थकान छाई हुई थी वो कोई सामान्य बात नहीं थी। ब्रह्मांड चुपचाप आपके लिए एक ऐसा महायोग तैयार कर रहा था जो सिर्फ और सिर्फ चुने हुए लोगों के हिस्से में आता है, और आज रात वो योग पूरा होने जा रहा है। लेकिन रुकिए, इससे पहले एक बहुत बड़ी चेतावनी। जैसे ही ये 3 महाशक्तियां आपके भाग्य में उतरेंगी, आपके अपने लोग ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। आज शाम 5:30 से लेकर रात 9 बजे तक का समय आपके जीवन का सबसे खतरनाक और सबसे सुनहरा दोनों होने वाला है। अगर आपने इस समय को मिस कर दिया तो समझ लीजिए कि विधाता ने जो खजाना आपके नाम लिखकर भेजा था वो हमेशा के लिए किसी और के हिस्से में चला जाएगा। क्या आप जानते हैं कि पिछले 7 दिनों से आपकी पीठ पीछे कौन सी साजिश रची जा रही थी? आपके नाम पर ग्रहण लगाने की कोशिश की जा रही थी, आपके काम बिगाड़ने के लिए नकारात्मक चालें चली जा रही थीं, लेकिन विधाता ने खुद आकर उस साजिश का अंत कर दिया है। आज रात 11:44 पर जब 3 महाशक्तियां मिलेंगी तो जिसने आपके रास्ते में गड्ढा खोदा था वो खुद उसी गड्ढे में गिरने वाला है। अगर आप इस महाचमत्कार के गवाह बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि विधाता की कृपा सीधे आपके घर में उतरे, तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व और श्रद्धा के साथ लिख दीजिए, जय नरसिंह, जय माँ दुर्गा। यही 2 महामंत्र आज रात आपकी ढाल बनने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपके कैरियर और रोजगार को लेकर एक ऐसा भयंकर बदलाव होने जा रहा है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। जो लोग आपको कमजोर समझकर मजाक उड़ा रहे थे, आज उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद होने वाली है। परमात्मा के घर से न्याय का जो पत्र आया है उसके अनुसार आपके कार्य क्षेत्र में एक गुप्त इंसान प्रवेश करने वाला है। वो चुपचाप आएगा और आपको इतना धनवान बना देगा कि आपके दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन जरा संभल कर रहिएगा। आपके ही दफ्तर में या आपके ही पड़ोस में एक बगुला भगत बैठा है। आपके सामने तो बहुत मीठा बोलता है, लेकिन आपके जाते ही आपके नाम पर कीचड़ उछालता है। वही आपकी तरक्की रोकने के लिए बुरी नज़र और नकारात्मक चालें चल रहा है। मैं उस इंसान का चेहरा और उसका तरीका आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको उस बड़े धन लाभ के बारे में जानना जरूरी है जो आज रात आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को बिना स्किप किए देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने खुद आपको चुनकर यहाँ तक पहुँचाया है। आपके जीवन में पैसे की जो किल्लत थी, कर्ज का जो बोझ रात को सोने नहीं देता था, वो अब तिनके की तरह उड़ने वाला है। विधाता ने आपके धन भाव में एक दिव्य चुंबकीय ऊर्जा स्थापित कर दी है। आपको अचानक किसी ऐसी जगह से पुराना रुका हुआ पैसा मिलेगा जिसकी उम्मीद आप पूरी तरह छोड़ चुके थे, या फिर पैतृक संपत्ति का कोई विवाद जो सालों से कोर्ट में लटका था अचानक आपके पक्ष में हल हो जाएगा। लेकिन असली बात तो अभी बाकी है। धन और करियर के इस महायोग के बीच आपके प्यार और पारिवारिक जीवन में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो आपको अंदर तक हिला देगा। आपके जीवन साथी के मन में पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। आज रात वो राज आपके सामने पूरी तरह बेनकाब होने वाला है। इस राज के खुलते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है, लेकिन डरिए मत, क्योंकि ये राज आपके भले के लिए ही है।
विधाता इसी परीक्षा के जरिए आपके रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने परिवार को हर बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि विधाता की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए। सुनो तुला राशि वालों, विधाता ने आपके लिए जो गुप्त संकेत भेजा है वो आपके सीधे हाथ की हथेली और आपके सपनों से जुड़ा है। क्या पिछले 2 दिनों के भीतर आपको सपने में कोई प्राचीन मंदिर जलता हुआ दीपक या कोई सफ़ेद वस्त्र वाला व्यक्ति दिखाई दिया है, या फिर अचानक आपकी दाहिनी आंख फड़कने लगी है? अगर ऐसा हुआ है तो समझ जाइए कि परमात्मा का दूत आपके बिल्कुल करीब खड़ा है। वो आपको इशारा कर रहा है कि अब रोने के दिन खत्म हो गए हैं और राजा की तरह जीने का समय आ चुका है। लेकिन इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है जो आपके सोने के कमरे से जुड़ा है। आपके घर के भीतर ही एक नकारात्मक ऊर्जा छुपा कर रखी गई है जो आपके बनते हुए कामों को आखिरी वक्त पर बिगाड़ देती है। वो ऊर्जा कहाँ छुपी है और आज रात को कैसे नष्ट करनी है, ये क्रिया मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। यहाँ आकर आपको लग सकता है कि सारी समस्याएं हल हो गईं, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। विधाता कभी भी बिना परीक्षा लिए इतना बड़ा खजाना नहीं देते। आपकी परीक्षा आज रात ठीक 12 बजे होने वाली है। जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब आपके मोबाइल पर या आपके द्वार पर एक ऐसा संदेश आएगा जो आपकी नींद उड़ा देगा। वो संदेश किसी अजनबी का हो सकता है या किसी पुराने बिछड़े हुए मित्र का। वो आपसे एक ऐसी मांग करेगा जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि हाँ कहें या ना कहें। यहीं पर आपके विवेक की असली परीक्षा है, क्योंकि वही संदेश आपके जीवन का वो छुपा हुआ रास्ता है जो आपको सीधे समृद्धि की ओर ले जाएगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई। इस स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा आपके जीवन के उस सबसे बड़े सच को सामने लाएगा जिसे सुनकर आपके विरोधी थर थर कांपने लगेंगे। विधाता के इस महासंदेश को पूरा सुने बिना अगर आप चले गए तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। ब्रह्मांड का ये गुप्त चक्रव्यूह अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां विधाता की लिखी हर एक लाइन आपके जीवन में सच होने जा रही है। अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि विधाता के घर का जो अगला फैसला है वो आपके जीवन की उस सबसे बड़ी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला है जिसने आपको सालों से अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि आपके अपने ही परिवार या बहुत करीबी रिश्तेदारों में से कोई एक सदस्य पिछले कई महीनों से आपके नाम पर ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने विधाता के नियमों के खिलाफ जाकर आपकी खुशियों को बांधने का प्रयास किया था, लेकिन आज परमात्मा के दरबार से डंका बज चुका है। जिसने आपके रास्ते में गड्ढा खोदा था वो खुद उस गड्ढे में गिरने जा रहा है। विधाता का न्याय आपके पक्ष में इतना भयंकर फैसला सुनाने वाला है कि आपके विरोधियों की रूह कांप उठेगी। अगर आप इस न्याय के गवाह बनना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय नरसिंह जय माँ दुर्गा लिख दीजिए। अब बात करते हैं उस गुप्त धन की जिसका संकेत विधाता ने आपकी भाग्य रेखाओं में छुपा कर रखा था। आने वाले कुछ ही घंटों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा अप्रत्याशित वित्तीय बदलाव होने जा रहा है जिसकी भनक आपके सबसे करीबी मित्र को भी नहीं होगी। आपके पास एक ऐसा गुप्त धन आने वाला है जिसके बारे में आपने कभी अपनी डायरी में भी नहीं लिखा था। ये पैसा किसी पुरानी जमीन के सौदे से आ सकता है या किसी ऐसे निवेश से जिसे आप पूरी तरह भूल चुके थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। आज दोपहर के बाद से लेकर शाम तक आपको अपने घर की उत्तर दिशा में एक विशेष बदलाव महसूस होगा, या कोई अजनबी व्यक्ति आपके घर के आसपास चक्कर लगाता दिखाई दे सकता है। वो अजनबी कोई मामूली इंसान नहीं है, वो आपकी नई ऊर्जा को चुराने की फिराक में घूम रहा है। उससे अपने कदम कैसे बचाए रखने हैं और अपनी तिजोरी की रक्षा कैसे करनी है, ये रहस्य अब खुलने जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक बिना स्किप किए देख रहे हैं तो विधाता की दिव्य शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं। आपके मन में जो सवाल बार बार उठता था कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है और हर काम आखिरी मोड़ पर क्यों टूट जाता है, उसका जवाब आज विधाता ने साफ अक्षरों में भेज दिया है। आपके जीवन में पिछले 7 वर्षों से जो राहु केतु का मायावी जाल बना हुआ था, वो जाल आज रात ठीक 9:15 पर पूरी तरह भस्म होने जा रहा है। इस जाल के टूटते ही
आपके शरीर के भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा कि आपका हर बिगड़ा काम चुटकियों में बनने लगेगा। आपके करियर में जो गतिरुद्धता आई हुई थी, जो अधिकारी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, वे खुद आगे बढ़कर आपको सलाम ठोकेंगे। आपके पद और प्रतिष्ठा में ऐसी छलांग लगेगी कि पूरा समाज आपकी मिसाल देने लगेगा। लेकिन इस महायोग के पीछे प्यार का एक खतरनाक खेल भी छुपा हुआ है। आपके प्रेम जीवन या दाम्पत्य जीवन में एक तीसरा इंसान दखल दे रहा है। वो आपके साथी के कान भर रहा है और आपके रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान बाहर का नहीं बल्कि आपके बहुत करीब रहने वाला है। आज रात जब आपके साथी के मोबाइल पर एक ऐसा संदेश आएगा जो पूरी सच्चाई आपके सामने लाकर रख देगा, तब आपको गुस्सा आ सकता है। लेकिन गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि विधाता इसी परीक्षा के जरिए आपके रिश्ते को अमर बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार हमेशा अटूट रहे तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट में जय माँ दुर्गा लिख दीजिए। यहाँ आकर आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सुलझ गया, लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू हो रहा है। विधाता ने आपके भाग्य के पन्ने पर एक गुप्त संकेत लिखा है जो आपके घर की रसोई से जुड़ा है। तुला राशि का चिन्ह तराजू है, इसलिए आपके लिए आने वाला परिवर्तन केवल धन या पद का नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने का संकेत है। आप लंबे समय से दूसरों की खुशी के लिए अपने मन की बात दबाते आए। कई बार आपने विवाद से बचने के लिए गलत बात भी स्वीकार कर ली, लेकिन अब आपको नम्रता और आत्मसम्मान के बीच सही रेखा खींचनी होगी। शुक्र की कोमल ऊर्जा आपको कला, आकर्षण, संबंध और सुविधा देती है, पर यही ऊर्जा कभी कभी निर्णय में देर भी करा सकती है। इसलिए कोई प्रस्ताव मिले तो केवल मीठे शब्दों से प्रभावित न हो, उसकी शर्तें पढ़ें, लाभ और जोखिम लिखें, परिवार के विश्वसनीय सदस्य से विचार करें और फिर शांत मन से निर्णय लें। आपका भाग्य तभी अधिक साथ देगा जब आपका विवेक आपकी भावनाओं के साथ संतुलन बनाकर चलेगा। करियर में तुला राशि के लोग संवाद, डिज़ाइन, सौंदर्य, कानून, सलाह, व्यापार, जनसंपर्क और साझेदारी के कार्यों में अपनी विशेष पहचान बना सकते हैं। आने वाले अवसर में किसी पुराने संपर्क की भूमिका हो सकती है, लेकिन हर संदेश को दिव्य संकेत मानकर तुरंत पैसा भेजना या निजी जानकारी साझा करना उचित नहीं होगा। धोखाधड़ी से बचें, OTP और पासवर्ड किसी को न दें तथा नौकरी या निवेश का प्रस्ताव आधिकारिक स्रोत से जांचें। यदि रुका हुआ भुगतान मिलना है तो विनम्रता के साथ लिखित अनुस्मारक भेजें। यदि पदोन्नति चाहते हैं तो अपनी उपलब्धियों का साफ रिकॉर्ड तैयार करें। सृष्टि अवसर देती है, पर उस अवसर को परिणाम में बदलने के लिए तैयारी, कौशल और धैर्य आवश्यक है। रिश्तों में आपके लिए सबसे बड़ा संदेश है कि अनुमान लगाने के स्थान पर संवाद करें। जीवन साथी या परिवार के मन में कोई बात हो सकती है, पर बिना प्रमाण किसी पर संदेह करना संबंध को कमजोर करेगा। शांत समय चुनकर अपनी बात आप हमेशा ऐसा करते हैं कहने के बजाय मुझे ऐसा महसूस हुआ के रूप में रखें। पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है, बशर्ते दोनों पक्ष सुनने के लिए तैयार हों। अविवाहित जातकों के लिए नया परिचय संभव है, पर जल्दबाजी में वादा न करें। व्यक्ति के व्यवहार, सम्मान और जिम्मेदारी को समय के साथ परखें। जो रिश्ता आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता हो उसमें सीमाएं तय करना भी प्रेम का ही रूप है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नींद, पानी, संतुलित भोजन और नियमित चलना आपके लिए किसी भी प्रतीकात्मक उपाय से अधिक जरूरी है। लगातार थकान, दर्द, चिंता या नींद की समस्या को ग्रहों का प्रभाव मानकर अनदेखा न करें। योग्य चिकित्सक से सलाह लें। प्रतिदिन कुछ मिनट गहरी सांस, प्रार्थना या ध्यान करने से मन स्थिर हो सकता है। फोन और नकारात्मक समाचार से थोड़ी दूरी रखें। तुला राशि के लोग अक्सर सबको प्रसन्न रखने की कोशिश में स्वयं को भूल जाते हैं, इसलिए अपने आराम और मानसिक शांति को अपराध बोध के बिना प्राथमिकता दें। धन के विषय में बजट आपका वास्तविक सुरक्षा कवच बनेगा। आय का एक भाग आवश्यक खर्च, एक भाग बचत और एक छोटा भाग सेवा के लिए निर्धारित करें। अचानक लाभ की संभावना सुनकर उधार लेकर निवेश न करें। किसी जमीन, विरासत या साझेदारी का मामला हो तो दस्तावेज की कानूनी जांच कराएं। रुका हुआ पैसा वापस मांगते समय लिखित प्रमाण रखें। आने वाला शुभ समय तभी टिकाऊ समृद्धि देगा जब आप दिखावे से दूर रहकर छोटी छोटी बचत और नियमित परिश्रम को महत्व देंगे।
तुला राशि के प्रिय जातकों, अब उन सरल उपायों को समझ लीजिए जिन्हें श्रद्धा, स्वच्छता और शांत मन से किया जा सकता है। प्रातः स्नान के बाद किसी स्वच्छ शिवलिंग पर तांबे या स्टील के पात्र से धीरे धीरे स्वच्छ जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय द नमः शिवाय का 11 बार जप करें और मन में केवल सद्बुद्धि, संतुलन तथा परिवार की शांति की प्रार्थना रखें। जल में कोई ऐसी वस्तु न मिलाएं जिससे मंदिर या पर्यावरण गंदा हो। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर के पूजा स्थान में भगवान शिव का ध्यान करके जल का पात्र रख दें और बाद में वो जल किसी पौधे की जड़ में अर्पित कर दें। ये उपाय भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि मन को एकाग्र करने, क्रोध कम करने और अपने कर्मों को सही दिशा देने का संकल्प है। तुला राशि पर शुक्र का प्रभाव माना जाता है, इसलिए शुक्रवार को स्वच्छ सफ़ेद या हल्के गुलाबी वस्त्र पहनना, सुगंधित पुष्प अर्पित करना, माता लक्ष्मी का स्मरण करना और किसी जरूरतमंद महिला या कन्या को सम्मानपूर्वक सफ़ेद मिठाई अथवा उपयोगी वस्तु देना शुभ भावना को मजबूत कर सकता है। नींबू का उपाय भी बहुत सरल और सुरक्षित ढंग से करें। एक ताज़ा पीला नींबू लें, उसे साफ जल से धोकर पूजा स्थान के पास कुछ समय रखें और अपनी चिंता, ईर्ष्या तथा नकारात्मक सोच छोड़ने का संकल्प लें। इसके बाद नींबू को अपने सिर के ऊपर घुमाने, काटकर चौराहे पर फेंकने या किसी के रास्ते में रखने की आवश्यकता नहीं है। उसे घर में उपयोग कर सकते हैं या जैविक कचरे में सम्मानपूर्वक डाल सकते हैं। यदि आप प्रतीकात्मक उपाय करना चाहें तो शुक्रवार की शाम एक कटोरी स्वच्छ जल में नींबू के कुछ छिलके रखकर थोड़ी देर घर की सफाई करें और बाद में उस जल को नाली में बहाकर स्थान को साफ कर दें। इस दौरान त श्री महालक्ष्मी नमः का 11 बार स्मरण करें। याद रखिए, नींबू स्वयं चमत्कार नहीं करता, ये आपके भीतर जमी चिंता को छोड़ने और नए अनुशासन की शुरुआत का प्रतीक है। धन संबंधी निर्णय दस्तावेज देखकर और अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही लें। सिंदूर का उपाय करते समय विशेष सावधानी रखें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर केवल उनकी प्रतिमा या चरणों में मंदिर की परंपरा के अनुसार थोड़ा सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर किसी व्यक्ति, पशु, पेड़, दीवार या सार्वजनिक स्थान पर न लगाएं और त्वचा पर तभी लगाएं जब वो सुरक्षित पूजा सिंदूर हो। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने भीतर साहस, संयम तथा सेवा भाव जगाने का संकल्प लें। विवाहित महिलाएं अपनी परंपरा और सुविधा के अनुसार सिंदूर का प्रयोग करें। इसे किसी पर थोपना उचित नहीं है। इस उपाय के साथ किसी बुजुर्ग की सहायता करना, श्रमिक को भोजन देना या जरूरतमंद को उपयोगी वस्तु देना अधिक सार्थक रहेगा। तुला राशि के लिए वाणी का संतुलन सबसे बड़ा कवच है, इसलिए उस दिन निंदा, कटु शब्द और अनावश्यक विवाद से दूर रहें। ईंट का उपाय घर की स्थिरता और अधूरे काम पूरे करने के संकल्प से जुड़ा प्रतीकात्मक उपाय है। एक नई, साफ और साबुत ईंट लें, उसे जल से साफ करके धूप में सुखाएं। उस पर कोई डरावना चिन्ह या किसी व्यक्ति का नाम न लिखें। पूजा स्थान के सामने रखकर हल्दी या सुरक्षित पूजा सिंदूर से एक छोटा स्वस्तिक बनाएं, दीपक जलाएं और घर में शांति, मेहनत तथा स्थिरता की प्रार्थना करें। इसके बाद उस ईंट को किसी निर्माण कार्य में दान कर दें, मंदिर या जरूरतमंद परिवार को उनकी अनुमति से दे दें अथवा अपने घर में सुरक्षित निर्माण सामग्री के रूप में रखें। ईंट को चौराहे, नदी, सड़क, पड़ोसी के घर या किसी सुनसान जगह पर फेंकना बिल्कुल उचित नहीं है। ये उपाय आपको याद दिलाता है कि मजबूत भविष्य ईंट ईंट जोड़कर बनता है। बजट बनाना, कर्ज समय पर चुकाना, दस्तावेज व्यवस्थित रखना और रोज थोड़ा परिश्रम करना ही उसका वास्तविक आधार है। इन चारों उपायों को एक ही दिन करना आवश्यक नहीं है। अपनी सुविधा और आस्था के अनुसार किसी एक उपाय को चुनें और उसके साथ एक अच्छा कर्म अवश्य जोड़ें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ क्रोध छोड़ें, नींबू के उपाय के साथ घर की सफाई करें, सिंदूर के उपाय के साथ सेवा करें और ईंट के उपाय के साथ अपने अधूरे काम की पहली ठोस शुरुआत करें। किसी भी उपाय के नाम पर भयभीत न हो, बड़ी रकम खर्च न करें और स्वास्थ्य, नौकरी, कानूनी विवाद या निवेश जैसे विषयों में योग्य विशेषज्ञ की सलाह को कभी न टालें। ईश्वर की कृपा का सबसे सुंदर रूप सही सोच, ईमानदार मेहनत, मधुर वाणी और समय पर लिया गया विवेकपूर्ण निर्णय है। क्या पिछले कुछ दिनों से आपके रसोई घर में कोई बर्तन अचानक हाथ से गिर रहा है या नमक का डिब्बा बार बार खाली हो रहा है?
अगर ऐसा हो रहा है तो ये सामान्य बात नहीं है। आपके पितृदेव आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आपको किसी बड़े खतरे से आगाह कर रहे हैं। वो खतरा क्या है? और आज रात सोने से पहले आपको रसोई में कौन सा छोटा सा दीपक जलाना है जिससे घर की सारी दरिद्रता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये महा उपाय मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस उपाय को जाने बिना अगर आप सो गए तो समझ लीजिए आपने अपने भाग्य का सबसे बड़ा अवसर खो दिया। विधाता बार बार किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विधाता के महाग्रंथ का अगला अध्याय आपके जीवन के उस सबसे बड़े राज को खोलने जा रहा है जिसे सुनकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगेंगे। खेल अभी बहुत लंबा चलने वाला है। आगे जो रहस्य आने वाले हैं वे इससे भी लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। विधाता के न्याय का ये अंतिम और सबसे भयंकर चक्र अब उस महामुकाम पर पहुंच चुका है जहां आज रात की अंतिम घड़ी आपकी पूरी तकदीर का फैसला हमेशा के लिए करने जा रही है। अपनी धड़कनों को थाम लीजिए क्योंकि विधाता के घर का आखिरी पन्ना आपके जीवन के उस सबसे बड़े और छुपे हुए रहस्य को उजागर करने वाला है। आपके जीवन में पिछले जितने भी वर्षों से दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, जो लोग आपको बेकार और हारा हुआ समझकर छोड़कर जा चुके थे, आज विधाता की अदालत से उनके लिए एक करारा जवाब तैयार हुआ है। वे खुद आपके कदमों में आकर अपने गुनाहों की भीख मांगेंगे। आज रात ठीक 11:44 पर ब्रह्मांड की 3 महाशक्तियां एक साथ मिलकर आपके भाग्य भाव में प्रवेश करने जा रही हैं। इस महामिलन के होते ही आपके जीवन से हर प्रकार का कष्ट, बीमारी, कंगाली और शत्रु बाधा हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। अगर आप इस महापरिवर्तन को अपनी आंखों से सच होते देखना चाहते हैं तो इसी समय कमेंट बॉक्स को जय नरसिंह जय माँ दुर्गा के महामंत्रों से पूरा भर दीजिए। यही जादुई शब्द आज रात आपके घर के चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा घेरा बना देंगे जिसे दुनिया की कोई भी बुरी ताकत कभी भेद नहीं पाएगी। अब उस महाविस्फोटक खबर की बात करते हैं जो सीधे परमात्मा के घर से केवल आपके धन और करियर के लिए भेजी गई है। आने वाले कुछ ही पलों के भीतर आपके पास व्यापार या नौकरी के क्षेत्र से एक ऐसा गुप्त प्रस्ताव आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको एक बड़े पद की प्राप्ति होने जा रही है या व्यापार में ऐसा बड़ा सौदा हाथ लगने वाला है जो आपको रातों रात इस समाज का सबसे प्रतिष्ठित और धनवान इंसान बना देगा। आपके बैंक खाते में ऐसी धनराशि आने वाली है जो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की गरीबी को एक झटके में मिटा देगी। लेकिन जरा ठहरिए, विधाता ने एक बहुत ही गुप्त शर्त रखी है। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर सोने जाएंगे तो आपको अपने तकिए के नीचे एक विशेष संकेत महसूस होगा या आपके कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई दे सकती है। वो गूंज कोई साधारण ध्वनि नहीं, आपके पितृदेवों की आवाज़ है जो आपको उस गुप्त खजाने का रास्ता बता रहे हैं जो आपके घर की ही किसी दीवार या जमीन के नीचे सालों से दबा पड़ा है। उस गुप्त संकेत को कैसे पहचानना है और बिना किसी को बताए महालक्ष्मी की ऊर्जा को कैसे ग्रहण करना है, अगर आप अपने भाग्य के इस अंतिम और सबसे बड़े वरदान को हाथ से नहीं जाने देना चाहते तो इस वीडियो की एक एक लाइन को अपने भीतर उतरने दीजिए। अगर आप इस आखिरी हिस्से तक पूरी निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ देख रहे हैं तो विधाता के दूत गवाह बन चुके हैं कि आप इस धरती के सबसे भाग्यशाली इंसान बनने के हकदार हैं। आपके मन में जो कसक हमेशा रहती थी कि मुझे मेरी मेहनत का फल कभी क्यों नहीं मिलता, उसका न्याय करते हुए विधाता ने आज आपकी झोली में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुख डाल दिया है। आपके जीवन में चल रहा हर ग्रह क्लेश और मानसिक तनाव आज रात समाप्त होते ही पूरी तरह गायब हो जाएगा। आपके करियर में जो दुश्मन दिन रात षड्यंत्र रच रहे थे वे खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। जो लोग कल तक आपका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे वे आज आपके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए घंटों इंतजार करेंगे। धन और सम्मान के इस महातूफान के बीच आपके प्यार के रिश्ते में एक अंतिम और निर्णायक मोड़ आने वाला है। आपके प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में जो बहुत बड़ी गलतफहमी की दीवार खड़ी थी वो दीवार आज रात पूरी तरह ढहने वाली है। आपके साथी के दिल में आपके प्रति जो कड़वाहट भर दी गई थी वो विधाता की दिव्य कृपा से पिघल जाएगी। आपका साथी खुद रोते हुए आपके पास आएगा और अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगेगा। ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं होगा।
इसके बाद आपका रिश्ता इतना अटूट हो जाएगा कि दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यह अटूट प्रेम और परिवार की सुख शांति हमेशा बनी रहे तो तुरंत इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके महाघंटी दबाना मत भूलिए। यही आपकी भक्ति की सच्ची परीक्षा है। यहाँ आकर आपको लग रहा होगा कि विधाता ने सारी खुशियाँ आपकी झोली में डाल दी हैं और वीडियो खत्म होने वाला है। लेकिन रुकिए मेरे भाई, विधाता के महाग्रंथ का सबसे बड़ा झटका और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट ठीक अब आपके सामने आने जा रहा है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली लीला तो अब शुरू होने जा रही है। विधाता ने आपके भाग्य के सबसे आखिरी हिस्से में एक ऐसी अनहोनी और महाभविष्यवाणी लिखकर भेजी है जो आज तक के पूरे ज्योतिष इतिहास में कभी किसी राशि के लिए नहीं देखी गई। आज रात ठीक 2:30 पर आपके घर के मुख्य द्वार पर ब्रह्मांड की एक अदृश्य दिव्य शक्ति का आगमन होने जा रहा है जो आपके पूरे कुल का उद्धार कर देगी। वो शक्ति स्वयं विधाता द्वारा भेजी गई महालक्ष्मी की दासी है जो आपके घर की हर दरिद्रता को हमेशा के लिए संदूक में बंद करके ले जाएगी। लेकिन इस महा आगमन से पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कौन सी बड़ी भूल करने से बचना है और आज रात सोने से पहले घर के किस कोने में एक गुप्त मंत्र का उच्चारण करना है जिससे आपकी किस्मत का बंद ताला हमेशा के लिए खुल जाए। ये अंतिम और सबसे गुप्त महारहस्य अब पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। इस महा उपाय को किए बिना अगर आप आज की रात सो गए तो विधाता भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड ने स्वयं आगे बढ़कर आपका हाथ थामा है। इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ विधाता के इस अंतिम निर्देश को अपने जीवन में उतार लीजिए। जय नरसिंह, जय माँ दुर्गा, हरिओम। तुला राशि वालों, आज का संदेश बहुत ही विशेष है। यदि आपने पूरे मन से इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अंत में कही जाने वाली ये बात आपके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। याद रखिए, जीवन में भाग्य तभी साथ देता है जब मन में विश्वास, कर्म में ईमानदारी और वाणी में मधुरता होती है। आज का दिन आपको यही सीख देता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दीजिए। हो सकता है कुछ लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या करें, कुछ लोग आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करें, लेकिन यदि आपका मन सच्चा है तो कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आज अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। किसी भूखे को भोजन कराना, पक्षियों के लिए दाना पानी रखना या गौ माता को हरा चारा खिलाना आपके लिए शुभ फल देने वाला माना जाता है। अपने घर के मंदिर में सुबह या शाम घी का दीपक अवश्य जलाएं और भगवान शिव के साथ भगवान सूर्य देव को भी प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना बढ़ेगी। आज एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी के साथ कटु वचन न बोलें। क्रोध में लिया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने का प्रयास करे तो शांत रहकर उत्तर दें। कई बार मौन सबसे बड़ी विजय साबित होता है। आज आपको अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखना है और दूसरों की बातों में आकर अपना रास्ता नहीं बदलना है। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए अलग समय निर्धारित किया है, इसलिए दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम मत समझिए। आपका समय भी आएगा, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। यदि आपके मन में किसी नए कार्य को शुरू करने का विचार चल रहा है तो पहले अच्छी तरह सोच विचार करें, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आज सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ समय बिताना आपके लिए लाभदायक रहेगा। नकारात्मक विचारों और नकारात्मक संगति से जितना दूर रहेंगे उतनी ही तेजी से आपके जीवन में शुभ परिवर्तन दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आज के शुभ अंक की। आज का शुभ अंक है 6। अंक 6 साहस, नेतृत्व, ऊर्जा और विजय का प्रतीक माना जाता है। यदि आज आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय चुनना हो, किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हो, किसी नए कार्य की शुरुआत करनी हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो इस अंक को शुभ संकेत के रूप में देखा जा सकता है। यदि आपके सामने कहीं 6, 15, 24 या 42 जैसे अंक बार बार दिखाई दें तो इसे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का संकेत मान सकते हैं। अब बात करते हैं आज के शुभ रंग की। आज का शुभ रंग है लाल। सफ़ेद रंग साहस, आत्मविश्वास, ऊर्जा और विजय का प्रतीक माना जाता है। यदि संभव हो तो आज अपने वस्त्रों, रुमाल, पर्स या किसी छोटी वस्तु में सफ़ेद रंग का प्रयोग करें।
ये रंग आपको पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करा सकता है। यदि सफ़ेद रंग उपलब्ध ना हो तो हल्का गुलाबी रंग भी आपके लिए शुभ माना जा सकता है। और अंत में एक छोटी सी प्रार्थना, आज घर से निकलने से पहले भगवान का स्मरण अवश्य करें और मन ही मन 3 बार कहें क नमः शिवाय। मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सही मार्ग का प्रकाश बना रहे। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए। याद रखिए, कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता।